हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 7th एनसीईआरटी चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे आज। जस्ट गिव मी अ मिनट। इसमें जो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो मेन स्टेप होता है न्यूट्रिशन का ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जब ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है तो कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं। तो ये आपने अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ रखे हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इंजेशन, ठीक है, इंजेशन उसको इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एनर्जी रिलीज होती है, एंड इजेशन उसको बॉडी के बाहर निकालते हैं। सो ये सारे वो स्टेप्स हैं विच आर द मेन स्टेप इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत इजी हैं, एमसीक्यू वगैरह आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, बट अभी के लिए हमें इतना ही पढ़ना है। अब पूछा गया है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है। तो इसका आंसर है लिवर। जो लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी में है दैट इज योर लिवर। उसके बाद आ जाते हैं द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। उसके बाद लिखा है एंड डाइजेस्टिव ड्यूसेस विच एक्ट ऑन फूड। अब उसने क्या लिखा, यहाँ पे छोड़ रखा था कि क्या चीज रिलीज करता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ऑल्सो इट रिलीजेस सम डाइजेस्टिव जूसेस जो कि फूड पे एक्ट करते हैं। तो आई एम होपिंग कि ये तीनों के तीनों जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। जो पहला स्टेप्स है न्यूट्रिशन में वो, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी का, दैट इज लिवर, एंड जो स्टमक है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एक और चीज क्या होती है, तो उसमें हमने लिख दिया डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। यानी कि जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होती है, कई सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं, विलाय। ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है उसको हम विलाय बोलते हैं। एमेबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, जो एमेबा होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अमेबा का जो फूड होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है। द फूड गेट डाइजेस्टेड इनटू द फूड विक्यूल। कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, फूड विक्यूल पे होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स इजी टू डू। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद है आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है। जो ट्रू है उसके आगे टी, जो फॉल्स है उसके आगे एफ। अब पूछा है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च इन द, जो स्टार्च होता है वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, दैट इज अ ट्रू थिंग और फॉल्स थिंग। नो, इट डज नॉट स्टार्ट इन द स्टमक, वो पहले ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज फॉल्स। ओके। उसके बाद है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। हमारी जो टंग होती है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। इज इट दैट सो? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। ट्रू, बिकॉज यस, टंग उसको खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। जो गॉल ब्लैडर होता है वो कुछ टाइम के लिए, टेम्पररीली मतलब कुछ टाइम के लिए बाइल को स्टोर करता है। इज इट अ ट्रू थिंग और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज ट्रू। ठीक है। द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो रुमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा है, काव वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, एक बार खाना अंदर ले जाने के बाद वापस माउथ में लाते हैं ताकि उसको थोड़े टाइम के लिए दोबारा च्यू कर सकें। सो दो स्वेलोड ग्रास है जो ऑलरेडी वो स्वेलो कर चुके हैं, उसको दोबारा मुंह में लाते हैं फॉर अगेन च्यूइंग इट। सो इसमें पूछा है इज इट अ ट्रू थिंग और फॉल्स थिंग, सो द आंसर इज इट्स ट्रू। ओके। तो ये आपके हो गए। उसके बाद आपको बताना है कि टिक करना है राइट क्वेश्चन, राइट आंसर जो आपको लगता है। अब इसमें क्वेश्चन तो ये है कि फैट जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। वो पूछ रहा है जो फैट है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। द राइट आंसर वुड बी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका फैट होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन द। जो भी वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से, आपका जो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी अब डाइजेस्ट नहीं करेगा, वो खाना
आपका एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? मेनली इन द स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है आपके हिसाब से? उसने बोला द आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। जो वाटर है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, एंड डाइजेस्ट फूड वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो भी बच गया है पानी वगैरह, फाइनल एक जो स्टेज होती है जब वो वाटर उस अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नाउ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको कॉलम 1 में, कॉलम 2, जो भी चीजें आपको सही लगती हैं उसके साथ मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट्स के सामने लिखा है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, विच इज रॉन्ग ऑब्वियसली। तो कार्बोहाइड्रेट का रिलेशन किससे है? शुगर से। ठीक है। प्रोटीन का रिलेशन, प्रोटीन छोटी छोटी चेन से बनता है प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड चेन। अमीनो एसिड चेन से प्रोटीन बनता है। देन आ गया फैट्स इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल। तो ये तीनों इसके आंसर हुए। हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कर दिया। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज चैप्टर को ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने करा हुआ है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर 7th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट में ये चैप्टर मिल जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर द रिविजन ऑफ योर क्वेश्चन आंसर, इसलिए उसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो विलाय होता है वो क्या होता है, प्लस उसकी लोकेशन और फंक्शन क्या होती है। देखो, सबसे पहली बात तो लोकेशन बता देती हूँ। इनर वॉल, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स होती हैं, वहां पे बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। ऐसे ऐसे ना, इस तरह की शेप के आउटग्रोथ होते हैं, फिंगर लाइक। ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसको हम विलाय बोलते हैं। ठीक है। द विलाय इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। क्या करते हैं ये विलाय? ये ना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन का। यानी कि जो भी खाना है वो उसके लिए जगह बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है कि जो सरफेस है विलाय की, वो क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ सकते हैं। तो विलाय क्या करते हैं? दे आर फाउंड इन द inner wall of the smaller intestine, small intestine, plus they increase the surface area for the absorption of the food. Okay. Now let's आगे, where is the bile produced? bile कहाँ प्रोड्यूस होता है, और कौन सा कंपोनेंट होता है फूड का जो बाइल डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है? पहली बात तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, दूसरी चीज वो कौन सी चीज होती है जिसके डाइजेशन में बाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो बाइल है वो लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग इन द लिवर, एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। किस में हेल्प कर रहा है ये? डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के डाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समझ आया? तो सबसे पहली चीज उसने बोली कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और किस चीज के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसमें हमने लिख दिया इट इज हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके। नाउ next thing is, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminant but not by humans. Give the reason also. आपको बताना है वो कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, विच इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ रुमिनेंट्स, जो हमने पढ़ा था काव वगैरह, दे कैन डाइजेस्ट इट बट ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और आपको रीजन भी बताना है। तो नेम जो है उस कार्बोहाइड्रेट का वो है सेल्यूलोज। तो इसलिए कभी भी आप देखोगे नहीं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पत्ते तोड़ के खा रहे हैं पेड़ पौधों में से। ठीक है, बिकॉज पेड़ पौधों में सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है। प्लांट्स वी ईट, बट जो कच्चे पत्ते होते हैं, दीज थिंग्स कंटेन अ लॉट ऑफ सेल्यूलोज, तो यू विल नॉट फाइंड एनी ह्यूमन ईटिंग दीज थिंग्स। तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये डाइजेस्ट होता है रूमिनेंट से, ठीक है, जो काव वगैरह होते हैं, बट ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंजाइम इसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, जो एंजाइम इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। सो वो कार्बोहाइड्रेट जो कि डाइजेस्टेबल नहीं है फॉर ह्यूमन बींग्स, दैट इज सेल्यूलोज, और ये डाइजेस्ट होता है बाय ruminants बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट इट। ओके। नाउ
वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज, हमें एकदम से ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिल जाती है? जो ग्लूकोज होता है ना, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हर किसी की ना फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपल फॉर्म, तो हमारा जो ये ग्लूकोज है ना, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और ब्लड में इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इट गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, इसीलिए वो एकदम से एनर्जी देता है। इसलिए आप देखोगे जैसे आप कार्ब्स लेते हो, कोई भी ऐसी चीज लेते हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो एकदम से एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो ग्लूकोज है, सॉरी ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, प्लस वो ब्लड में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। एकदम से गर्मी लगी है, आपने ग्लूकोज का पानी पिया, तो एकदम एनर्जी क्यों आई? बिकॉज इट गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड इन योर blood. Okay, now which part of the digestive canal is involved in, कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव कैनाल का जो इन्वॉल्व होता है इन सब एक्शंस में? फर्स्ट चीज ले लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वो कौन सी चीज होती है, डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एट लास्ट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है बड़े लेवल पे। तो वो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड है च्यूइंग ऑफ फूड, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर च्यूइंग ऑफ फूड, जिससे क्या होता है आपका खाना आराम से च्यू हो जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन और बक्कल कैविटी इज इन्वॉल्व इन च्यूइंग ऑफ फूड, जिससे खाने को अच्छे से हम च्यू कर पाते हैं। फिर थर्ड आया किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर किल होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर? अवर स्टमक इज इन्वॉल्व। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सा छोड़ देना, बिकॉज पेन से लिख रही हूँ, इट्स नॉट वेरी, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल वाई राइटिंग दिस पेन, सो इट्स फाइन आई थिंक। नाउ फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो कहाँ पे होता है? जो एक कह देते हैं ना कि डाइजेशन का एंड हो गया है, दैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद द ऑर्गन विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, यानी जिसमें हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है? दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये सारे क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गए होंगे जितने भी हम लोगों ने करे हैं। नाउ उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हमें एक सिमिलैरिटी लिखनी है और एक डिफरेंस लिखना है बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमेबा एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्या करना है? एक सिमिलैरिटी और डिफरेंस की, न्यूट्रिशन जो होता है, जिस तरह से न्यूट्रिशन लिया जाता है एमेबा के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले सिमिलैरिटी पढ़ लेते हैं। जो ह्यूमन और एमेबा है, दोनों को डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत है, दे बोथ रिक्वायर डाइजेस्टिव जूसेस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डिफरेंस अगर मैं बात करूं एमेबा और ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में, जो न्यूट्रिशन लेने के तरीके हैं उसमें जो डिफरेंस है, ह्यूमंस को अपने फूड को च्यू करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि दे कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड विदाउट च्यूइंग द फूड, बट एमेबा के साथ देर इज नो सच केस, दे कैन इजिली टेक द फूड विदाउट च्यूइंग द फूड। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस हैं, क्लियर हो गए होंगे, बहुत इजी हैं। एनसीईआरटी जो है ना पीछे की, वो इतनी इजी है कि 5 मिनट में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, और इसमें आपको क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। अब देखो सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा सिक्रेशन का, यानी कि सलाइवा सिक्रीट करता है सेलिवरी ग्लैंड। फिर आया स्टमक, स्टमक क्या करता है? वो एसिड रिलीज करता है, एसिड HCl रिलीज करता है। ठीक है, लिवर, लिवर हमारा बाइल जूस सिक्रेशन में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। देन कम्स रैक्टम, जो भी हमारा वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? रैक्टम में स्टोर हो जाता है। उसके बाद आए हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे, इस वाले पार्ट के अंदर हमारा डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन का रह जाता है और उसको रिमूव आउट करने का रह जाता है, बट जो एक्चुअल डाइजेशन कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे हो जाता है। फिर आ गए लार्ज इंटेस्टाइन पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे क्या होता है आपका? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो आई एम होपिंग कि ये वाला आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा।
अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, कुछ लगा कि काम का था, तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी काम की है, 7th क्लास की और वीडियोस देख सकते हो। कहाँ पे? ये जो प्लेलिस्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करनी है 7th क्लास। ये 7th क्लास में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। और फॉर एग्जाम्पल आप किसी और यूपीएससी वगैरह की तैयारी करो या कुछ और भी पढ़ रहे हो, एंड यू वांट टू चेक द सिक्स्थ कि सिक्स्थ में क्या क्या हुआ है, तो इसी प्लेलिस्ट पे जाके सिक्स्थ को ऑप्शन को सेलेक्ट करो। यहाँ पे सिक्स्थ की, सिविक्स की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी, साइंस, इस सब की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो ये आपको पूरा का पूरा जो भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी या साइंस या हिस्ट्री, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके क्लास के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, कम्युनिटी टैब पे आपको डेली अपडेट मिलेंगी कि कौन सी क्लास है, कौन सी होने वाली है, कौन से टॉपिक्स हुए हैं, वो शेड्यूल है जो कि मिलता रहेगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगेन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।